डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, चैप्टर 11 है। ये अलजेब्रा यहाँ पे दिया हुआ है और अलजेब्रा यहाँ से ही स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल आप लोगों को लगेगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताया गया है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बतलाता हूँ, और ज़्यादा लंबा आपको नहीं बताऊँगा, ताकि जो समझाना मैं चाहता हूँ वो आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट में ही यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया गया है, तो यहाँ जो मैं बतलाना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे समझाया गया है। फर्स्ट में समझाया गया यहाँ मैच स्टिक लेकर के, देखिए ये पैटर्न बनाया गया है मैच स्टिक से, 1 2 फिर 1 2 और यहाँ 4 लगा 2, इस तरह से। यहाँ पे मान लीजिए कि L लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, तो फिर दूसरा L लिखने के लिए कितने मैच स्टिक लगा, फिर तीसरा L लिखने के लिए कितना मैच स्टिक लगा, और इस तरह से जितना भी L लिखना पड़ेगा उसमें कितना मैच स्टिक लगेगा, तो यहाँ पे एक टेबल के रूप में बना दिया गया है और इस पे एक रूल काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एल्स, मतलब L लिखने के लिए मतलब कितने सारे L लिखा जा सकता है, जितना आप L लेते हैं उतना 2 स्टिक लगता है, तो 2 के लिए 4, 3 के लिए 6, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो इसको जो है लेटर का जो नंबर मतलब कितना L है उसके नंबर को दर्शाया गया है। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है। आज काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं जो कि डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मतलब हो गया कि पहला जो लेटर जो बनाया, जैसे L बनाया, तो उस पर कितना स्टिक लगा, फर्स्ट जो लेटर बना उस पर कितना स्टिक लगा, और नंबर मतलब हो गया कि कितना सारा L का नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर्स, ये हो गया, उसको N से दिखाना है, ये हो गया। और 2 जो है पहला जो लेटर बना, फर्स्ट 1 लेटर, एक लेटर में जो क्वांटिटी लगा, 1 लेटर में जो क्वांटिटी लगा, एक लेटर के लिए जो क्वांटिटी लगा उसको 2 से दिखाया गया। तो कितना क्वांटिटी लगा यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट में ही पता चल गया। ये देखिए, ये 2 जो है यहाँ पे ये 2, ठीक है, और जितना भी L लिखा गया है उस हिसाब से ये बढ़ते गया। तो यहाँ पे उसके लिए क्या, इसके लिए लिखा जाएगा N, नंबर ऑफ L के लिए लिखा जाएगा N, यहाँ पे हम N लिख देते हैं, N हो गया। और इस तरह से ये जो बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2, फर्स्ट वाला जो जिसमें क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी जो लगा हुआ है उसको 2N, ये रूल बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये रूल को यहाँ पे समझाया गया है और बार बार समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि इसमें 2 मैच स्टिक से बना तो इसीलिए 2N, और जिसमें ज़्यादा मैच स्टिक लगेगा, जैसे कि यहाँ पे C को बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे C को बनाया गया और C में कितने मैच स्टिक यूज हुआ है, 1 2 3, तो 3 मैच स्टिक हुआ पहला C के लिए, फर्स्ट C के लिए, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और उसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, तो 3 लिखा हुआ है, 3 6 9 12, इस तरह से 3 का जो टेबल होता है उस हिसाब से ये बढ़ते जा रहा है। तो इसमें इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, जब हमको मालूम नहीं रहेगा कि कितना इसमें जो है नंबर ऑफ C दिया हुआ है, तो कितना नंबर ऑफ C मालूम नहीं है, तो हम उसको N से डिनोट करेंगे, N। और जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर के लिए 3 लगा हुआ है, तो यहाँ हो गया 3N। ध्यान देना है कि जो फर्स्ट लेटर में जितना लगा हुआ है तो उस हिसाब से, और ये कितना तक जा रहा है उसको N से डिनोट करेंगे, जितना C लिखा हुआ है N से, और 3N हो जाएगा। तो इससे हमें निकलेगा क्या, इससे निकलेगा नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये फॉर्मूला लिखने का अर्थ है कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर, इतने सारे मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ेगा, वो हमें पता चल जाएगा इस फार्मूला से। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बतलाया गया है। अब देखिए, यहाँ पे उसी कंडीशन पे और भी दिया हुआ है, जैसे कि ये F हो गया, F बनाने के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 लगा इसमें, और इस पर 4, फिर यहाँ 4 4 4 4, इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो इसका रूल क्या बनेगा, फर्स्ट में क्या लगा 4, और ये जितना भी नंबर जाएगा 4N हो जाएगा। 4N अगर हम निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा, N अगर हमको पता चल जाता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें इतना मैच स्टिक लगेगा, नंबर ऑफ मैच स्टिक पता चल जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, कितने मैच स्टिक की आवश्यकता है। उसी तरह से यहाँ एक पैटर्न और दिया हुआ है, यहाँ बुक्स वाला पैटर्न दिया हुआ है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे वही चीज़ बतलाया गया है, M और ये 5M। फर्स्ट में अगर 5 है तो फिर जितने भी बुक रखे जाएंगे तो कैसे पता चलेगा, तो 5M से पता चलेगा, है ना। उस तरह से यहाँ पे आगे एक और बतलाया गया है, लेकिन हमें उतना देखना नहीं है, हमें समझ में आ गया होगा। क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1.11.1 इसको सॉल्व करते हैं। तब यहाँ पे उसी रूल को लिखना है, 2N 3N 5N जो था उसी रूल को। देखिए यहाँ पे ए पैटर्न ऑफ लेटर T एज टी के लिए कितने मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ेगा, 1 2, 2 मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ रहा है। इसका क्या हो जाएगा, इसका लिखाएगा 2
एन, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, इसीलिए मैं बुक पे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग को। उसके बाद जो है ए पैटर्न ऑफ लेटर जेड, जेड में कितने मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ रहा है, 1 2 3, 3 मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3n, ये हो गया। उसी तरह से आगे भी लेटर्स दिया हुआ है और उसका पैटर्न पे कितने मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ेगा, इसके बारे में यहाँ पे उसके रूल्स को लिखना है। यहाँ पे यू के लिए कितने मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ रहा है, फर्स्ट यू बनाने के लिए 3 मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है 3 मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3n, ये हो गया। उसके बाद जो है भी को बनाने के लिए 2 मैच स्टिक मतलब 2n, सब उसी तरह से बनेगा। जैसे कि यहाँ पे ई को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 5 मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5n, ये हो गया। उसके बाद एस को बनाने के लिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5n, और ए को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6n। इस तरह से कितने मैच स्टिक लगेंगे ये हमें पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वी ऑलरेडी नो, हम लोग पहले ही जान चुके हैं द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर एल, एल का रूल ऑफ पैटर्न, उसके पैटर्न पे क्या रूल लगता है वो हम जान चुके हैं, एल का, सी का, एफ का। सम ऑफ द लेटर्स ऑफ क्वेश्चन 1, मतलब इसी क्वेश्चन की बात कर रहा है, इस क्वेश्चन का 1 का बात कर रहा है। गिवन अबव, जो कि ऊपर में दिया हुआ है, गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल। तो इसमें कौन सा लेटर है, कौन सा जो है इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि एल पे जो नियम लगेगा, जो रूल लगेगा, वही रूल उसमें भी लग रहा है। तो एल पे कितना मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ रहा है, 2 मैच स्टिक का। तो एल पे कौन सा रूल लग रहा है, 2n किसमें है। वाई डज दिस हैपन, मतलब ऐसा क्यों है, ठीक है। उस रूल क्या, इस रूल की जो आवश्यकता एल में जो है वही रूल उसमें लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्यों हो रहा है इसको हम लोग लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लें कि एल में हमें 2n की आवश्यकता पड़ रहा है, और 2n किस में है, डी में है, और यहाँ पे इधर जो है 2n हम लोग को पहले ए में पढ़ा था, ए और डी में, ठीक है। 2n इसमें भी है और उसमें भी 2n है। एल को बनाने के लिए हमें 2n की ही आवश्यकता पड़ेगा, उस रूल की आवश्यकता पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है उसमें लिख सकते हैं सेम रूल अप्लाइड ऑन, मतलब वही रूल जो है किस पे अप्लाइड है, अप्लाइड ऑन ए एंड डी, ए नंबर में और डी नंबर में। और आगे लिखना है बिकॉज द नंबर ऑफ, यहाँ पे पूछ रहा है क्यों, तो बिकॉज द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ देम इज़ 2, क्योंकि दोनों में जो है दोनों इसमें ए और डी में मैच स्टिक की आवश्यकता 2 ही पड़ रहा है, इसीलिए वही रूल अप्लाइड हो रहा है 2n। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग चलेंगे।